साथियों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं पढ़ाई करते समय आपको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। और मेरे ये 10 बिंदु हैं, 10 पॉइंट हैं। यदि आप इन 10 पॉइंटों पर अमल करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप भी 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हो। तो उससे पहले जिन लोगों ने या जिन व्यक्तियों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये मेरी वीडियो है जो जिन लोगों को पसंद आई हो या जिन लोगों को पसंद आती है कृपया करके बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि मेरी जो नई वीडियोज हैं आपको प्राप्त होती रहें। तो अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। पहला पॉइंट, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठ करके ही करें। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपका ध्यान यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है जब वो सीधी रहती है तो आपका ध्यान भी सीधा रहेगा। दूसरा पॉइंट है, आप हमेशा बिस्तर पर लेट करके जो बिस्तर पर लेटकर आप पढ़ाई करते हो बिल्कुल पढ़ाई ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका पढ़ा हुआ भी आपको याद नहीं रहता और दिमाग में जो बिल्कुल नहीं आता और आपको नींद भी आने लगेगी। अर्थात जो आप लेटकर याद करते हो या लेटकर पढ़ते हो तो बिल्कुल के भी लेटकर याद ना करें। तीसरा पॉइंट है, पढ़ते समय आपको टेलीविजन, रेडियो या मोबाइल इन पर आप गाने ना सुनें, इनको बंद कर दें। हो सकता है कि इनको यानी यदि आप टेलीविजन पर देखते हो तो टेलीविजन बंद कर दें, क्योंकि उस टाइम आप पढ़ते हैं आपका ध्यान भंग होता है। अगला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि पढ़ा हुआ जो आपने है यानी अब तक जो आपने पढ़ाई की है और पढ़ाई करते समय आपका जो मोबाइल है वो बिल्कुल साइलेंट मोड पर होना चाहिए। हो सकता है ऐसी चीजों से आप बचें। यदि आप आवश्यक ही समझते हैं तो इसे आप अपने पास रखें, बिल्कुल स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ करने से आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा। इसके बाद पढ़ा हुआ जो पाठ है, आपने जो भी पाठ पढ़े हैं उनको लिखित में अभ्यास करें। इससे क्या होगा कि आपकी एकाग्रता तो बनी रहेगी, उसके साथ आपके महत्वपूर्ण नोट्स भी बन जाएंगे। और किसी भी पाठ को ध्यान देना यानी किसी भी पाठ को कम से कम 3 बार पढ़ें। और 3 बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको 3 बार पढ़ने में स्वतः ही वो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट याद हो जाएगा। और अगला मेरा पॉइंट है कि रटने की प्रवृत्ति से बचें। सबसे पहली आप रटते हो तो रटा हुआ आप जल्दी भूल जाओगे, ध्यान रखना। लेकिन रटने के बजाय उस चैप्टर में जो चीज है उनको समझें कि मुझे इसमें करना क्या है। अगला जो पॉइंट है सो जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको जरूर बनाएं ताकि आपके परीक्षा के समय वो आपके नोट्स हैं वो आपके काम आएंगे। और जब शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं तो एक और आपके महत्वपूर्ण जो काम है आपका, वो परीक्षा के टाइम आप उनको यूज कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। अगला पॉइंट कि पढ़े हुए पाठों पर आप अपने मित्रों से विचार विमर्श करें। विचार विमर्श करने का मतलब है आपने जो अब तक पढ़ा है अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें एक दूसरे से, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर करने का मतलब है आपको जो याद है वो भी आपको याद हो जाएगा, याद नहीं है वो भी आपको याद हो जाएगा। जो आपका याद है वो और अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप अपने मित्रों से इस पर विचार विमर्श जरूर करें। अगला पॉइंट है कि संतुलित भोजन करें। संतुलित भोजन मतलब संतुलित भोजन का मतलब है ना तो
अधिक खाएं और ना कम खाएं। अधिक खाने से क्या होगा? आपको आलस्य आएगा। आलस्य आएगा मतलब आपको नींद आने लगेगी और पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए खाना अधिक नहीं खाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कम खाना भी नहीं खाना है, और कम खाना खाओगे तो क्या है, कमजोरी होगी, आपकी एकाग्रता भंग होगी। यानी कमजोरी के कारण आपकी एकाग्रता भंग होगी और आपका फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए हमें संतुलित भोजन ही करना है। संतुलित भोजन करने से ही आपको जो याद है या आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अब जो अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर दोस्तों बड़ी बारीकी से ध्यान देना है आपको। यानी हम जब अध्ययन करते हैं तो उस टाइम हम चित्रों के माध्यम से उनको समझें, मानचित्र के माध्यम से समझें, या रेखा चित्र के माध्यम से समझें, या ग्राफ के माध्यम से समझें। इनकी सहायता से भी हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि चित्र को हम देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें पॉइंट कहां पर लिखा हुआ है, ये कैसे बना, इसमें ये कैसे आया। तो महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि चित्रों के माध्यम से ही आप सब कुछ सीख सकते हो। मानचित्र के माध्यम से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो दोस्तों ये 10 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि उन जो मैंने बताए हैं ये 10 पॉइंट, यदि आप इन पर अमल करते हो तो 100 में से 100 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।